कंठी पहन लेने से जो भीतर का अशांति का तरंगे उठ रहा है, वो कभी भी शांत नहीं हो सकता है। क्योंकि अशांति भीतर से उठ रहा है और कंठी गले में पहने हैं और बाहर से पहने हैं। ये बाहर मुखी है। जो भीतर का पीड़ा है, जो भीतर का दर्द है, वो भीतर ही समाधान उसका मिलेगा और भीतर ही आनंद मिलेगा। बाहर की ओर कंठी पहन लेने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अगर आज कंठी पहन लेने से परम आनंद मिलता, गहन शांति में यात्रा होता, तो आज कंठी पहनने वाले हर साधु का शांति घटित होता, समाधि होता, होशपूर्वक जीवन जीते और अंतिम समय में होशपूर्वक अपने शरीर को छोड़ देते। लेकिन आज अपने गांव में या अपने शहरों में या अपने हर जगह आप देखे होंगे, कंठी पहनने वाले अंत में उनका ऐसा दुर्दशा होता है कि परमात्मा ही जाने कैसा होता है। आप भी देखे होंगे। कंठी पहन लेने से जो हमारा खोज है भीतर का, जो हमारा भीतर का सद्गुरु है, उसके हम सानिध्य में कभी नहीं हो सकते हैं। हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम कौन हैं, इन तीनों प्रश्न को जवाब कंठी पहन लेने से नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो भीतर ही उतरने पर, भीतर ही झांकने पर, भीतर ही संपर्क बनाने पर, भीतर ही सद्गुरु से संपर्क सानिध्य में होने पर तभी वह प्रश्न का समाधान मिलेगा। कंठी पहन लेने से नहीं मिलेगा। और कंठी पहन लेने से अगर ऐसा कुछ होता तो आज कंठी पहनने वाले बहुत हैं। सब कोई कंठी पहन करके गहन शांति में उतर जाता, परमानंदमय हो जाता, आनंद में उतर करके शांति को पा जाता, आनंद को पा जाता, अनुभव करता, महसूस करता, स्वयं का बोध होता। लेकिन ऐसा नहीं है। कंठी पहनने वाले साधु गाली भी देते हैं। क्या वो कंठी में इतना दम है? वो गाली क्यों दे रहा है? आज एक दूसरे को गाली भी देते हैं लोग, साधु लोग अपने गुरु को भी लोग गाली देते हैं कंठी पहन करके। इसका क्या मतलब है? क्या वो कंठी में इतना पावर है कि उस आवाज को रोक लेगा कंठ में पहनने से? कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कंठी को पहन लेने से कंठ का जो शब्द है वो सुधर नहीं सकता है। आज भी लोग अपने गुरु को भी गाली देते हैं, बिना वजह से, बिना वजह के गाली देते हैं लोग। दूसरों को भी गाली देते हैं कंठी पहन करके। अपने भाई से धन दौलत में गलती कर लेते हैं, हड़प लेते हैं। क्या कंठी में इतना दम है कि वह क्यों नहीं रोका? अगर कंठी में इतना दम होता तो उस समय उसको रोक लेना चाहिए। उस समय उसको जो शब्द गलत बोल रहा है वो शब्द सही निकलना चाहिए, वो शब्द विवेकी निकलना चाहिए, शब्द में निकलना चाहिए। लेकिन नहीं, कंठी में इतना दम नहीं है, कंठी में इतना पावर नहीं है कि आपके भीतर का समाधान बाहर से करा दे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब भी होगा बिना कुछ किए भीतर की ओर लौटिए, सहज हो जाइए, ठहर जाइए। सहज होने के बाद भीतर की यात्रा करिए। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, आपका सहजता में होनी चाहिए। जीवन होशपूर्वक होना चाहिए, जीवन में बोध होना चाहिए, जीवन में अपने होश के साथ शरीर छोड़ने की कला को सीखनी चाहिए। और जब भी होगा तो बिना कुछ किए सहज होने पर ही होता है। जब भी होगा सहज होने पर ही होगा। जब भी होगा तो आपका जीवन होशपूर्वक होगा। जब भी होगा तो इस शरीर छोड़ने की कला को सीखने के लिए आपको भीतर ही लौटना पड़ेगा। उस सार शब्द का अनुभव करने के लिए भीतर ही लौटना पड़ेगा। कहीं बाहर से सार शब्द नहीं मिलता है। सार शब्द देने लेने वाली चीज़ भी नहीं है, वो अनुभव करने वाली चीज़ है, वो महसूस करने वाली चीज़ है। कंठी में इतना पावर नहीं है कि सार शब्द को लखाव करा दे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कंठी पहनने वाले बहुत हैं, सबको सार शब्द मिल गया होता, लेकिन नहीं, सार शब्द नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यही कारण है कि नहीं मिल पा रहा है। जब भी मिलेगा तो भीतर ही उतरना